मन नारायण 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 भज मन नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठाएं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ समय में ना मुझे सपने आए कि मैं यहाँ आके दर्शन करूं। मेरा स्वास्थ्य की लेकर बहुत खराब रह रहा है कुछ महीनों से। मैं हर डॉक्टर से दिखा रही हूँ, वो बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, बस बोल रहे योगा करो, जॉगिंग करो, ठीक हो जाएगा, लेकिन पेट का दर्द नहीं जा रहा है। पेट का दर्द है, सामने अपना गौरी गोपाल हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, दिखा लो। आयुर्वेद में दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। योग करती हो? करते तो है। योग किया करिए। कब से पेट में दर्द है? लगभग हो गया 7-8 माह से हो रहा है ऐसे। दिखा लो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, ठीक हो जाएगा। ठीक है। चल, और किसका सवाल? गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि हम इतनी भक्ति करते हैं और सुनते हैं, लेकिन जैसे ही हम भक्ति करते हैं तो इधर तो हमारा मन रहता है, ध्यान रहता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमारा ये जो मन है वो डाइवर्ट हो जाता है। कहाँ जाता है? माया में। तो इस मोह माया से हम कैसे बचे रहे? मोह माया से बचना ही क्यों है? मोह माया से कोई बच पाया? क्या बच पाओगी? मोह माया से बचने का मत सोचो, मोह माया में रहो। जैसे कमल पानी में रहता है, पर पानी में रहता हुआ पानी से अलग है। पानी में रहता हुआ पानी से अलग है। ऐसे मोह माया में रहो, पर मोह माया में रहते हुए मोह माया से अलग रहो। अब आप कहो मोह माया से हम दूर रहना चाहते हैं। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर मोह ना हो और माया का प्रभाव ना हो। इस धरती पे आए हैं ना, तो मोह माया के चक्कर में तो तुम हमको थोड़ा खराब तो लगता यहाँ है। जहाँ रुके हैं वहाँ कमरे में रखिए ना, लिए लिए घूमिए मत। कमरे में रख सकते हैं? हाँ, तो लिए लिए काहे घूमती रहती हो? अच्छा, तो इनको खराब नहीं लगेगा हम लोग घूमने आए इनके कमरे में रख के? वो भी तो आए वृंदावन में, वही तो उन्हीं का रूप तो है बिहारी जी, उन्हीं का रूप तो है सब जगह। हाँ। घर में वो कमरे में रखो, भोग लगा के खाओ, बढ़िया नहा के छुओ, और बाकी आप दर्शन करो भगवान का। अच्छा। और भगवान ऐसे नहीं होते कि डोलची में लिए बाहर घूम रही हो। भगवान बाहर नहीं, हृदय में मंदिर बनाओ, भीतर रख के घूमो ना। ईश्वर भीतर का विषय है, बाहर क्यों? बाहर उलझे रहोगे कुछ ना होगा। ईश्वर बाहर का सब्जेक्ट नहीं होता मेरी माँ, ईश्वर भक्त भगवान का अंदर का सब्जेक्ट है। अंतर्मुखी कब बनोगे? मन को मंदिर बनाओ और मन मंदिर में भगवान को भीतर बिठाओ। अंदर चिंतन करो भगवान का, बाहर कुछ नहीं है। ठीक है गुरुजी। तो हम लोग मतलब तीर्थ स्थल कर सकते हैं ना महाराज जी? हाँ, यही उम्र है तीरथ की मैया, और यही चिंतन है। भगवान का जो भजन करोगी वही संग। अब ये देखो, यहाँ की काम काज तो आपने कर लिए, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी। अब अपना कल्याण करना ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर के घर जाओगी, भगवान पूछेंगे क्या लाए हो, तो क्या बताओगे? जितना रुपया कमाए हो वो सब यहीं धरा रह जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही भक्ति का धन भगवान के पास जाएगा। पुण्य का धन ईश्वर के साथ मरने के बाद जाता है और वही वहां काम आता है। ठीक है महाराज जी। कमा लो जितना कमा सकते हो। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा एक दोस्त है, वो इस्कॉन डिवोटी है। वो हमेशा मुझे माला जाप करने को कहता है और प्रेमानंद महाराज जी काउंटर से जाप करने के लिए कहते हैं। तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि माला जाप करना चाहिए या काउंटर से नामस्मरण करना चाहिए। देखो, वैसे तो भगवान का नाम जपने के लिए ना माला की जरूरत है, हाँ, ना काउंटर की। बात सही है। किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि चलते फिरते खाते पीते आप भगवान का नाम जपिए। माला केवल इसलिए जपा जाता है
राम राम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, ताकि बार बार जपते जपते जिह्वा को अभ्यास हो जाए नाम जपने का। जैसे अब देखो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हमने माला से जपा, अब माला छोड़ दिया, अब बिना माला के चल रहा है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ऐसा है, एक महिला थी, वो दूध बेचती थी, तो सब लोग आते तो 1 लीटर दूध देती, पैसे लेती 1 लीटर का, 2 लीटर देती, पैसे लेती। एक जवान सुंदर सा लड़का आया, कहा दूध दे दो, उसने 2 लीटर दूध दिया और उससे पैसे नहीं लिए। ऊपर एक संत जी छत पर बैठे थे सामने, वो देख रहे थे सब। संत जी उतर के आए, लड़की से पूछे क्यों? तूने तो सबको तौल तौल के दिया, सबको गिन गिन के पैसे लिए सबसे, और ये लड़का आया तो तूने ना गिन के लिए ना तौल कर दिया। तौल के दिए। तब लड़की ने कहा कि ये मेरा यार है, मैं इससे प्यार करती हूँ, और जहाँ प्यार है वहाँ हिसाब किताब किस बात का। और एक प्रश्न ऐसे ही है कि जब भगवान से प्रेम है, तो जब ईश्वर से प्रेम है, तो गिन गिन के हिसाब क्यों? ईश्वर का नाम तो अनगिनत लेना चाहिए। ईश्वर के प्रेम में फिर लेन देन हिसाब किताब क्यों? 11 माला, देखो माला इसलिए जपते हैं कि 11 माला जप लो, ताकि ये ना हो, क्योंकि ऐसे आलस्य करेंगे तो हो सकता है 1 माला भी ना जप पाओ। तो काउंटर और माला को तुलना करें तो माला बेस्ट है, लेकिन बिना माला के भी भगवान से प्रेम हो तो माला भी गिनना, ईश्वर का नाम गिन गिन के क्यों लेना है? जब एक महिला सामान्य लड़के के प्यार में वो तोल मोल भूल गई, तो जब भक्त और भगवान के प्रेम में फिर तोल मोल किस बात का? फिर तो वहां गिने थे वहां। तो ये प्रेम में, यहाँ प्रेम में कहते हैं ना, ये प्रेम में कोई मूल्य नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। ऐसे ईश्वर से जब प्रेम करो तो फिर अखंड प्रेम हो, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हम जिससे प्रेम करते हैं उसी के बारे में सोचते हैं। तो भगवान से जब प्रेम होगा तो आप सोचेंगे भी भगवान के बारे में, चिंतन भी भगवान का होगा, लेटेंगे तो सपने में भगवान ही आएंगे यदि प्रेम है तो। यही भक्ति है। ओके, एक और प्रश्न था, जैसे अभी हमने परिक्रमा की वृंदावन की, तो बहुत जन खाली पैर चल रहे थे और बहुत जन नहीं कर पा रहे थे, तो शूज वगैरह पहन के कर पा रहे थे, तो उसका लाभ कैसा होता है? बिहारी जी श्याम सुंदर जब वृंदावन में थे, जब तक तब तक वो यहाँ नंगे पांव ही चले हैं। अच्छा, इसलिए भक्तजन भी कहते हैं कि वृंदावन धाम है, यहाँ रज को प्रणाम करने आते हैं लोग, तो यहाँ शरीर से रज का स्पर्श होना चाहिए, इसलिए लोग नंगे पांव चलते हैं। और कोई अब पाँव में अब किसी के छाले पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो पहन के भी चलते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। भाव मुख्य चीज है, भाव है तो सब अपनी अपनी जगह, जो नंगे पांव चल सकता है उसका अपना सुंदर भाव है, जो जूते पहन के चल सकता है वो अपनी सुविधा के अनुसार कर रहा है ना। हाँ, अच्छा है, बस उसका पुण्य उसको मिलेगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। आपने वृद्ध माओं का दर्शन किया? यहाँ पे वृद्ध माओं का दर्शन करिए, प्रसाद पाइएगा। जय श्री मन्नारायण जी। राधे राधे। गुरुजी मेरे देवर हैं, वो 26 फरवरी 2010 जन्म है उनका। गुरुजी मंगली हैं वो, तो जो पंडित ने जो जो बताया उनका करा दिया, उनको संतुष्टि कैसे हो? अब मंगली हैं या नहीं है वो? तो मंगली हैं, हाँ। तो कुंडली देख के पता लग जाएगा कि मंगली है कि नहीं है। अब तो मना कर रहे हैं कि अब नहीं है। मंगली थी जो तो। मतलब जो बताया था वो करा दिया थोड़ी बहुत। अभी कितने, अभी तो 2010 का जन्म है। हाँ, तो अभी तो 15 साल के हुए। हाँ। देवर तो अभी से काहे मंगल के पीछे भागने लग गए? वो तो शादी ब्याह में देखा जाता है। पता नहीं, वो कह रही थी मौसी के पूछ के आना गुरु। भाई जब उसका ब्याह हो तो कुंडली मिलान कर रहे हैं, लड़का मंगल है तो लड़की भी मंगली हो। गुरुजी अभी काहे परेशान हो रही है? गुरुजी 2 लाइन सुनाना चाहते। तो आपके देवर भी 15 साल के हैं? नहीं, मौसी सास के हैं। अच्छा, ठीक। सुनाऊं गुरुजी? तो क्या बरनी है गुरुजी। सुना। छूटा छूटा बबुल तेरा देश, हम तो परदेसी। छूटा छूटा बबुल तेरा देश, हम तो परदेसी। मैं तोरे बबुल तेरे बागों की चिड़िया, मैं तोरे बबुल बाग
बहुत सुंदर, बहुत राधे राधे। परदेसी। गुरुजी मैंने जो भजन गाया था पहले, मैंने मानस जन्म को हीरा दिया, कल गा देना उसे। हाँ, आपने गाया था? जी मैंने गाया। तो हमने उसको देखो गाया कई बार। गुरुजी कल गा देना। गाएंगे, देखो याद रहा। गुरुजी मैं ये कह रही थी, मेरे सर में दर्द रहता है गुरुजी। सर में दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, मैंने बहुत दवा कराई है मगर अंधी हो जाती हूँ दर्द के कारण। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। गुरुजी मैंने दवा बहुत कराई है मगर दर्द ठीक नहीं क्या है। बोले डॉक्टर, क्या दिक्कत है? कोई कहते हैं गैस बनती है। सिर पे कहाँ गैस बन रही है? सिर में बनती है गुरुजी। चलो बनती होगी भाई, हाँ। तो निकलवाओ कोई गैस। कह रहे क्या सूजन है नसों में। डॉक्टर कंफर्म नहीं बता रहे हैं। नहीं गुरुजी। डॉक्टर भी जलेबी बना रहे हैं गोल गोल। क्या करूँ फिर गुरुजी? अब देखो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और दिखा लो। तो ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जहाँ भी मैं देखूं वही देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। राधे राधे प्रभु जी। मैं लातूर से आई है, वो पंढरपुर है ना, है। उधर से मेरा बहुत इच्छा था आपका कहानी सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए। आप बम्बई में आए थे मीरा रोड में, तभी मैं भी उधर भी कथा सुनने के लिए आई थी। मैं लातूर का रहती है बम्बई में। मेरा इच्छा पूर्ण हो गया। 3 दिन से मैं कथा सुन रही, कल जा रही गाँव में, बस वही मेरा इच्छा पूरा हो गया बस। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। हम बहुत महाराष्ट्र से आ गए, बीड़ से। बताओ। मैं तो बहुत दुखी थी, तुम्हारा कार्यक्रम मैं देख रही थी, कथा सुन रही थी, तो बहुत मेरा टेंशन दूर हो गया। वाह। मेरे मन में ऐसा लग रहा था मैं कब वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी का कब दर्शन मिलेगा। मैं रो रही थी मेरे मन में राधा रानी की बहुत कृपा हो गई। खुश रहिए, सदा आप पे कृपा बनी रहे। राधे राधे गुरुजी। जी। जी मैं गांव पे गुरु सीख हुई थी। हैं? तो गुरु सीख गांव से हुई हूँ, तो यहाँ होना जरूरी है। ऐसे राधे राधे हम जपती हाँ हूँ। जपते रहो, जपते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो। हरे कृष्णा गुरुजी। जी हरे कृष्ण। हम बेंगलुरु से आए हैं। बोलो। कोविड में मैं आपके बहुत प्रवचन सुनती थी, और जो भी मन में दुविधा होती थी ना, बहुत उसके सलूशन भी मिले। लेकिन अभी मैं 3 साल से भक्ति में आई हूँ। मेरे प्रभु जी भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे पति। लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि हम दोनों साथ में दीक्षा लें, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा, शायद वो लेंगे नहीं लेंगे, कंफ्यूज है। तो अकेले लेना अच्छा रहता है या दोनों साथ में लेने से क्या फ़ायदा है प्रभु जी? अकेले भी ले सकते हैं, दोनों इसलिए लेते हैं ताकि दोनों की एक सी विचारधारा रहे, एक मत हो, एक बुद्धि हो, इसलिए एक। लेकिन आप जिनको लेना है वो ले सकते हैं। नहीं, उनको भी लेना है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 1 साल और। तो साथ में ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा ना ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु ज़्यादा मतलब ये करते, खुश होते हैं दोनों साथ में लिए, तो ऐसा बोलते हैं ये। कोई बात नहीं, देखो साथ में लें ये बहुत अच्छा है, परंतु हम अकेले भी लेके भगवान के चिंतन में लग जाएं वो भी बेस्ट है। हाँ, नहीं वो तो बहुत सुधर गए हैं अभी, बहुत सुधर गए, और बहुत भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर बरस रही है। भगवान की कृपा हाँ। बनी रहे आप पर, खुश रहिए। हाँ, हरे कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे एक प्रश्न करना था कि क्या होता है कई बार कि जब बहस मेरी घर में हो जाती है, और जैसे अभी भी हम लोग आए थे वृंदावन, तो सब लोग यहाँ पे कान्हा जी के दर्शन करने को आते हैं, लेकिन उसी बीच में अगर हम बोलते हैं कि
थोड़ा रुक जाए तो बड़े क्रोधित होकर बोलते अरे नहीं हम पहले लगे थे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, और झटकार के पीछे भी कर देते। ये कई दिनों से चल रहा है। हम प्रेमानंद जी के जब दर्शन को जा रहे थे तो ये चीज़ का क्या है कि आप धर्म करने आ रहे हैं और आप लोगों से अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा मन दुखी होता है। तो कौन अच्छे से नहीं बोला? लोग बाग। ऐसा है, देखो बहुत सारे लोग आते हैं, ये बात ठीक है कि वृंदावन आ तो गए पर क्रोध नहीं छोड़ पाए, लोभ नहीं छोड़ पाए, निंदा चुगली नहीं छोड़ पाए, और धाम में आए पर आते रहेंगे, धीरे धीरे छूटेगी। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। ऐसे ही है, होता है कुछ लोगों के अंदर। हम देखते हैं कई बार कथा सुनने वाले लोग भी जो सालों से कथा सुन रहे हैं, वो तनिक तनिक सी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी अपने क्रोध पे कंट्रोल पा लेना, अपने आप को जीत लेना, इतना भी तो आसान नहीं है ना मेरी बहन। सब अपने को जीत लेते तो सबना ईश्वर के अधिकारी हो जाते। यही तो चुनौती है, अपने को जीतना, अपने पे कंट्रोल। बहुत कठिन काम है। वृंदावन आना सरल है, स्वयं को जीत लेना कठिन है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी, मेरा सवाल ये है कि हम 7 दिन यहाँ पे कथा सुनने आए हैं। 7 दिन यहाँ पर हम कथा सुनने आए हैं। ठीक है। मेरे पति नहीं है। कहाँ चले गए? मतलब है नहीं यहाँ, मृत्यु हो गई उनकी। तो क्या हो गया था पति को? उनको ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर। शादी की कितने टाइम बाद पता चला? अभी 2022 में पता चला। और विवाह कब हुआ आपका? 2002 में। आपका विवाह 2002 में हुआ जी। और 2022 में ब्लड कैंसर पता चला। जी। बच्चे हैं? एक लड़की एक लड़का है। जी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? जी, पूछना था कि 7 दिन कथा सुनने आए हैं, तो हम तो कथा सुन रहे हैं, उनका फोटो भी लाए, वो भी सुन रहे हैं, तो क्या उनको थोड़ा सा मतलब पुण्य मिलेगा हमारे? हाँ, आपने जो उनके लिए पुण्य किया है निश्चित उनको मिलेगा। पत्नी जो भी पुण्य करती है वो पति को मिलता है। जी जी गुरुजी, यही पूछना था। बिल्कुल, जरूर मिलेगा। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना बहुत सी कथाओं में, भागवतों में सुना है कि हर एक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। गुरुजी, उनके जो व्यवहार है ना, उनसे मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है जो वो करते हैं। कभी कभी हमारा इरादा गलत नहीं होता है, जब भी वो करते हैं, फिर ऐसे कैसे मतलब ईश्वर का वास हो सकता है? आप मुझे बता दीजिए। भाई, ईश्वर का वास तो सब में है, परंतु सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। जैसे आपके घर में बिजली है। यस। आपके कमरे में जो बिजली का पॉइंट है, जी गुरु, उसमें हीटर लगा दोगे तो कमरा गर्म हो जाएगा, और एसी लगा दोगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा। बिजली का काम है पावर देना। अब उस पावर से कमरे को गर्म करना है कि कमरे को ठंडा करना है, वो मर्जी आपकी है। उसी तरह ईश्वर सबके भीतर है। अब उस ईश्वर के होने से ही आप देख पा रहे हैं। ईश्वर चले गए, कहते ना लोग मर गए, मर गए मतलब ईश्वर निकल गए, तो ना वो देख पा रहा, ना सुन पा रहा, ना बोल पा रहा। तो ईश्वर ने आंखों को पावर दिया है देखने का, लेकिन अब बुद्धि भी दी है कि क्या देखें क्या ना देखें। ईश्वर ने पावर दिया है चलने का, तो चलने में शराब की दुकान जाए चल के कि मंदिर जाए चल के। ईश्वर ने हाथ दिए हैं तो पावर है, अब इन हाथों से किसी को रोटी खिला दो या किसी का गला दबा दो। तो ईश्वर ने हाथों को ताकत तो दी है, उसका उपयोग क्या करना है ये बुद्धि आपकी है, ईश्वर ने दे रखी है। इसलिए जो व्यक्ति गलत करता है उसे गलत का परिणाम भोगना पड़ता है। जी गुरुजी, इसका क्या उपाय है कि मतलब सामने वाला जो भी व्यवहार करे अपने मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए? तो आपके साथ क्या व्यवहार किया? गुरुजी, बहुत सी बातें होती हैं। यदि कोई आपके साथ अमर्यादित हरकत करता है तो तुरंत आपको अपनी चप्पल उतार के उसके गाल पे 3-4 बजा देना चाहिए। ठीक है?
पहला। जी गुरुजी धन्यवाद। दूसरा सुनो, अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा सुन लो। ए छोरा वापस करो माइक। सुनो, यदि कोई आपके साथ गलत बात करता है, कोई गलत छेड़छाड़ करता है, जी गुरुजी, तो आप पुलिस कंप्लेंट करो, लोगों को बताओ कि हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। गुरुजी वही बात, उनसे ही मतलब नहीं, और भी होता है, मतलब घर में भी हो जाता है कभी। तो घर वालों को घर वालों के हिसाब से समझाओ। घर वाले कौन? सर कोई भी हो सकता है गुरुजी। तो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उनको व्यवहार सिखाओ। नहीं अच्छा करते हैं, बट जो वो करते हैं ना वो मुझे नहीं पसंद आता है, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे भी मतलब होता है ना, बुद्धि फिर वो हो ही जाती है। कोई बात नहीं। देखो, बबूल का काम है चुभना, आम का काम है मिठास से भरना। दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं जी। सबका स्वभाव एक सा नहीं हो सकता। जो स्वभाव आपका है वही स्वभाव आपकी बहन का नहीं हो सकता, वही आपके परिवार में। और जो स्वभाव मेरा है वह स्वभाव आपका नहीं हो सकता। सबके स्वभाव अलग अलग हैं, सबका नेचर अलग अलग है। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है ना, सबको अलग डिजाइन किया है। फिर क्या किया जाए गुरुजी यदि कोई ये करता है? इसलिए कांटों के बगीचे में जाओ, कांटों के बबूल के बगीचे में जाओ तो अपने पाँव को ही बचा बचा के रखो, अर्थात दुष्टों के बीच में रहो तो खुद को बचा बचा के बच बच के रहना है। रहना तो है। गुलाब कांटों के बीच में तो खिलता है पर कांटों से बच के रहता है। ऐसे ही आपको सोचो कि ये कांटे ना हो, दुष्ट लोग ना हो, सब अच्छे नहीं हो सकते और सब बुरे नहीं हो सकते। अच्छाई बुराई इस धरती पे सदा रही है, सदा रहेगी। इस अच्छाई बुराई के बीच में हम सबको रहना है। जी गुरुजी धन्यवाद। जी जय शंकर महाराज जी। जा रहे हैं, माताओं से मिल लीजिए, प्रसाद पा लीजिए, ठीक है। और खुश रहिए, बोलो भाई, ठीक है। बैठो, अभी बात करेंगे आपसे। सब बैठ जा, बोलो बेटा। जय शंकर महाराज जी। जय शंकर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बताओ। मते गुरु जी सही मेरा बना रहे और भगवान के चरण में मेरा ध्यान लगा रहे, बस वो इतना ही गुरु जी मेरा प्रश्न है। ओम नमः पार्वती पत हर हर महादेव। खुश रहो, लगा रहेगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे पतिदेव जितना भजन करते उतना ही कष्ट में क्यों होते हैं हम लोग? क्या कष्ट है पति को? हम होते हैं, कई बच्चे परेशान करते हैं, कहीं मेरी तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रहते हैं। तो आप योग किया करो। अब योग का नहीं टाइम कर... ही नहीं मिलता गुरुजी, इतना काम है, सुबह सुबह उठते हैं, काम इतना है कि काम में ही 12-1 बज जाता है। तो फिर काम करोगे, अब देखो खाओगी और सोओगी तो बीमार पड़ोगी, फिर पति लिए लिए घूमेंगे हॉस्पिटल। तो सवेरे 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालो, योग किया। जो योग करेगा वो निरोगी रहेगा, जो योग नहीं करेगा वो रोगी रहेगा। अच्छा, और गुरुजी मैं महादेव को जल चढ़ाने जाती हूँ, मतलब सब लोग 4 बजे जाती थी सुबह उठ के, जितना मतलब सब लोग तारीफ करते थे, मतलब उतना ही मैं बीमार पड़ गई, मतलब फिर जा नहीं पाती मैं मंदिर, दिक्कत हो जाती। तो सब लोग तारीफ करें इसलिए जाती थी तुम सवेरे 4 बजे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, मतलब ज्यादा तारीफ करना मतलब सही नहीं है ना, वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो ना? मतलब तुम्हारी तारीफ करने के लिए सवेरे 4 बजे लोग जग जाते हैं? नहीं अरे गुरुजी, मतलब ये कहते थे कि ये मंदिर की साफ सफाई करती है, सब करती है, ऐसा वैसा, फिर धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया गुरुजी। इसलिए कहते हैं गुण दोष दृश्य दोषः, कोई हमारी प्रशंसा करे वही तो मैं कह रही हूँ, तो उस पर उलझना नहीं चाहिए। प्रशंसा आपको नीचे लाके खड़ा करती है। आलोचना और प्रशंसा दोनों से बचना चाहिए। कोई हमारी आलोचना करे, निंदा करे तो निंदा पे ध्यान मत दो, कोई हमारी प्रशंसा करे उस पर भी ध्यान मत दो। संत कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। समझदार दोनों से मुख मोड़ लेते हैं और अपने लक्ष्य पे चलते रहते हैं, लक्ष्य पाते हैं। तो अब आप साफ सफाई भगवान जी के चरणों में करना, चिंतन करना, पर सवेरे 4 बजे जागने की ठंडी में जरूरत नहीं है।
और जागो तो अच्छे से कपड़े पहन करके, शरीर ढक करके फिर चलो, क्योंकि सवेरे की हवा यदि लगेगी तो कोई भी हो बीमार पड़ेगा। सर्दी अपना प्रभाव दिखाएगी, गर्मी अपना दिखाएगी। अपना बचाव करना भी धर्म है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरे शादी करा दो, मेरा भला करो तो गुरुजी प्लीज। कहाँ से आए हो? मैं ये आंगनशाली से। कहाँ से आए हो आप? गांव कहाँ, घर कहाँ? देहरादून। देहरादून से आए हो? जी। अकेले आए हो, कोई और आया है? अकेला। तो आप क्या करते हो? क्या काम करते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते? नहीं। तो आपको शादी करना है? जी। कब करना है शादी? आप करा तो बाबा जी। तो शादी क्यों करनी है आपको? शादी करने उम्र तो हो गई मेरी 26 साल का हूँ। अभी 26 साल के हो? जी। शादी क्यों करनी है? काहे करनी है शादी? शादी करने मुझे, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी के बाद थोड़ी जी पाओगे। बाबा जी करा तो शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी है? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। लो, काली नहीं चाहिए तुम्हें, गोरी चाहिए? जी बाबा। तो गोरी कितनी गोरी चाहिए? थोड़ी गोरी भी चलेगी बाबा जी। थोड़ी गोरी भी चल जाएगी? जी बाबा। हाँ। तो आपके वहाँ नहीं मिल रही हैं लड़कियाँ आपको शादी के लिए? बाबा जी वहाँ तो लड़की, शादी के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते यहाँ गए? जी बाबा जी। मैंने सोचा बाबा जी मन में कि बाबा जी ये मेरे शादी कराए। आपके पिताजी नहीं करा रहे हैं आपकी शादी? पापा ने। बाबा। पापा नहीं है? और माँ? मम्मी। माँ है? तो माँ से बोलो, माँ कराएगी शादी। मम्मी ने कराते ना। माँ नहीं कराती? नहीं। चिंता ना करो, गोरी लड़की मिलेगी तो फिर आपसे हम बात करा देंगे। कब तक? अब मिले तो? जी। अब कहाँ है ही नहीं गोरी यहाँ। जी। सब सामले हैं। जी। अब गोरी मिलेगी तो हम बात कराएंगे। जी। ठीक है? बहुत बहुत थैंक्स बाबा। पढ़े हो? जी बाबा। क्या पढ़े हो? 8वीं पास बाबा। 8वीं पास? जी। ठीक। तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा जी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए? जी बाबा। शादी का भी तुमने सपना देख रखा है। अच्छा, भगवान करे पूरा हो। करो तो बाबा। ये लड्डू है ही ऐसा, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए। बाबा जी मेरा भला करो तो बाबा जी। हैं? मेरा भला करो तो। क्या समझ में नहीं आया पाठक, क्या बोल रहे हैं भैया? मेरा भला करा। आपका भला ब्याह से होगा। भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपा करो। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, कथा सुन। शादी करो तो बाबा जी, मैं आप ही पे बहुत हूँ बाबा जी। तब तक जब तक आप मेरी शादी नहीं कराते। आपकी आवाज को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? पैरालाइज बाबा। हैं? पैरालाइज। अच्छा, पैरालाइसिस हो गया आपको? जी। कब हो गया ये? बचपन में बाबा जी। बचपन से ही हो गया? जी। आप भगवान का नाम जपा करिए। जी। भगवान का नाम जपिए, भगवान का चिंतन करिए। जी। और आप ठीक हो जाएंगे। योग किया करिए थोड़ा सा। जी बाबा। ठीक हो जाएंगे। हो जी। जाएगा ब्याह। ब्याह का क्या है?
जी आप ही करोगे बाबा जी। अब मिले तो पहले गोरी आपके हिसाब की 12वीं पास। जी बाबा। 2 शर्त हैं आपकी, एक तो गोरी हो, एक 12वीं हो। अब दोनों देखना पड़ेगा ना। जी बाबा। अब 12वीं वाली और गोरी वाली मिलेगी तो आपसे बात करा दिया जाएगा। काम भी पारे होगी बाबा जी तो कोई दिक्कत नहीं है। काम भी पारे होगी ना तो कम पड़ी होगी तो चलेगी जी। तो कितना कम वाली? 7, 6, 5। 5वीं वाली भी चलेगी जी बाबा। चलो अब मिले 5वीं वाली तो बात करते हैं। जो 20-21 साल के हो बाबा। जो 21 साल की हो। जी। 21 से कम की नहीं जी नहीं। और 21 से ज्यादा की हो, 22 की हो तो 22 के हो तो वो नहीं चले। वो नहीं चलेगी। नहीं बाबा। 21 की चाहिए जी। अब आपकी शर्तें हम देखते हैं कहाँ फिट बैठती है। जी बाबा। देखते हैं, अब खोज करते हैं। जी बहुत बहुत थैंक्स। खुश रहो, खुश रहो। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जी जी। आते तो वेस्ट बंगाल पे देखते हैं, वेस्ट बंगाल पे हम रहते हैं उधर। तो झांकी बन के आती हैं। हाँ झांकी। झांकी नहीं, दुर्गा पूजा का टाइम अक्टूबर मास में जो आता है ना। हाँ। वो 5 एक साथ आते, फिर 4 दिन रहते हैं, उसके बाद चले जाते। ऐसा है ना, देखो शंकर जी के परिवार में कितने लोग हैं। शंकर जी, दुर्गा जी, पार्वती मैया दुर्गा, शंकर जी, पार्वती मैया, गणेश जी और कार्तिकेय जी और नंदी महाराज। लक्ष्मी और सरस्वती जो आते हैं साथ में। लक्ष्मी सरस्वती जी भी आ जाएं, लेकिन लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है और सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पत्नी है, तो अलग अलग हैं। फिर देखो ऐसा निमंत्रण यदि आप दोगे तो गांव भर के आएंगे, और नहीं दोगे तो नहीं है। तो शंकर जी सबको बुलाएंगे, निमंत्रण दे के आप बुलाओगे तो सब आ जाएंगे। और मेरा चतुर्थ प्रश्न है, जो गुरुदेव हम लोगों को लेदर का सामान यूज़ करना नहीं चाहते, तो हमको एक फ्रेंड ने बोला जो तुम्हारा जो गुरुजी है वो कार में जो जाते हैं वो तो लेदर का सीट बना हुआ है। कौन सी कार में लेदर की सीट है? वो BMW में है। तो हमारे पास BMW कहाँ है? नहीं, कभी कभी आप जाते हैं ना वो। अरे हम BMW हमारे पास है ही नहीं। अब भाई ऐसा है कि हम कहीं गए और किसी ने BMW, आप भिजवा दो एक BMW हमारे लिए। वो मैंने आपका कथा में सुना, करेंगे। आपका कथा में मैंने सुना। जो गाड़ियों में जो भी प्रयोग होता है वो तो मैं नहीं जानता कि गाड़ियों में क्या प्रयोग होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसमें चमड़े का प्रयोग होता होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि BMW मेरे पास नहीं है। आप दे दोगे तो मैं फिर रिसर्च करूंगा उसके बारे में। और एक तो प्रश्न है मेरा गुरुदेव जी। बच्चा अगर माता पिता को छोड़ देता है, हाँ, तो गलत होता है वो। अगर माता पिता ही बच्चा को अलग कर देता है तो उसका क्या होगा? होते हैं कुछ माँ बाप। मेरे साथ हुआ। आपके माँ बाप ने आपको अलग कर दिया? अलग कर दिया। बोला जो तुम अलग से रहो, हम अलग से रहेंगे। क्यों ऐसा कर दिया? बोला कि ज्यादा खर्चा हो रहा है, मेरा बीवी झगड़ा करती है। आपकी पत्नी झगड़ा करती है? हाँ, बोल रहा है। तो आपकी पत्नी को आपने समझाया नहीं काहे झगड़ा करती है? हाँ, हमने समझा है। तो आपको आपकी पत्नी क्यों झगड़ा करती है? हाँ? आपकी पत्नी क्यों झगड़ा करती है? एक साथ रहेंगे तो बर्तन में तो आवाज होगा ही ना। तो पत्नी की आवाज काहे निकल रही है ज्यादा? नहीं, दोनों के ही आवाज, इसीलिए तो मैंने कुछ नहीं किया। तो आप छोड़ के आ गए? नहीं, छोड़ के आए नहीं, अलग रहते। देखो, पत्नी भी रहे, माँ भी रहे, साथ में रहो, सब मिलजुल के और प्रेम से रहो। ऐसे झगड़ा करके अलग अलग होना सही नहीं होता। माँ बाप की सेवा कौन करेगा? कल आप भी माँ बाप बनोगे, आपके बच्चे भी अलग हो जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे। माँ बाप की सेवा करना हर पुत्र का धर्म है, सास ससुर की सेवा करना हर बहू का धर्म है। कल आपके बच्चे की भी पत्नी आएगी, फिर वो कहेगी कि हमें अलग चाहिए। ऐसे में तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी सनातन की। भाई एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए ना हमें अपने। जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप ने आपकी सेवा की कि नहीं? मालिश की, तेल लगाया और चलना सिखाया, कपड़ा पहनाया, पढ़ाया लिखाया, और आप बड़े हो गए तो माँ बाप को छोड़ के लुगाई के संग भाग गए। ये धर्म नहीं है। और माता जी का प्रश्न है कि भैंस के दूध के साथ भोग लगा सकते? किसका? माता जी प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, कान्हा जी को। भगवान का भोग गैया के दूध का लगता है, भैंस का
यदि आपके घर में भैंस है तो भैंस की दूध लगेगा और क्या करोगे? ठीक है, चलो। जय श्रीमान नारायण। हाँ, राधे राधे गुरु जी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी बहुत टाइम से आपके यहाँ पे आने के लिए सोच रहे थे, बस आज मौका मिला है और वो भी बहुत कम समय के लिए। बैठना चाह रहे हैं पर हमें जाना है। बताओ सवाल क्या है? वृद्ध माताओं को हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आपका काम सराहनीय है गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जो भैया हैं वो पढ़ते नहीं है। कितने बड़े हैं? 16 years old। तो क्यों नहीं पढ़ते, आपने समझाया नहीं? वो फोन देखते हैं। फोन कौन देता है उनको? उनके पास उनका पर्सनल फोन है। तो ये तो गलत बात है आपकी, इसमें आपके माँ बाप की गलती है। 16 साल के बच्चे को आपने फोन दे दिया, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? तो आपके माँ बाप की कमी है, उस बच्चे की कोई कमी नहीं। इसमें आपके माँ बाप की पूरी 100% गलती है। पर्सनल फोन क्यों दे दिया? बहुत पैसे वाले लोग अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, सुविधाएं देके बिगाड़ लेते हैं, बाद में रोते हैं। लेकिन वो जिद कर रहे थे इसलिए मम्मी ने अरे जिद दिलाया। करेगा तो कुछ भी दे दोगे बेटा? बच्चे तो जिद करते हैं। जिद की जगह 4 थप्पड़ मारना चाहिए। जिद किया था जिन्ना ने तो लोगों ने पाकिस्तान दे दिया उसको। 4 थप्पड़ मारे होते तो भारत के टुकड़े ना होते। ये जिद्दी लोगों को थप्पड़ मार के समझाया जाता है, देख के नहीं। जिद करोगे तो कुछ ही मिल जाएगा। राधे राधे गुरु जी, बस यही मेरा प्रश्न तो था। अपने माँ बाप को बोलना। कहाँ माँ बाप आपके? मेरे वो रहे, मेरी मम्मी आई है। तो आपकी माँ गलत है, फोन दे रही हैं बच्चे को। पिताजी भी गलत हैं, फोन दे रहे हैं बच्चे को। इसलिए बच्चा बिगड़ेगा तो आपके माँ बाप ही दोषी होंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उसकी कोई गलती नहीं। 16 साल के बच्चे को फोन दोगे तो चलाएगा ही। इसमें अंधापन माँ बाप का है, धृतराष्ट्र ना बने। धृतराष्ट्र यदि अंधे हैं, और गांधारी ने भी पट्टी बांध रखी है। जब माँ बाप अंधे हो जाते हैं बच्चों के आगे तो बच्चे दुर्योधन बन जाते हैं। इसलिए जहाँ जरूरत प्यार की उतना प्यार करो, जहाँ जरूरत डांट की वहाँ डांट करो, और जहाँ जरूरत 2 थप्पड़ लगाने की है 2 थप्पड़ जरूर लगाने चाहिए जरूरत पड़ने पे, वरना बच्चा बिगड़ेगा। जिम्मेदारी माँ बाप की होगी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी जी प्रणाम साहब। जी हम संजय कुमार LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के बाराबंकी से हैं साहब। बाराबंकी से LIC एजेंट संजय बताओ। कुमार। अरे साहब आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। अरे साहब आपको हम टीवी पर देखकर मोबाइल में बहुत ही खुश होते हैं देखकर। हमारी इच्छा आपसे मिलने से बहुत दिन से मिलने की इच्छा थी। हमको साहब एक थोड़ा शाम को ड्रिंक व्रिंक कर लेते तो मिसेज बहुत नाराज़ होती, छूट नहीं रही साहब। छोड़ तो, के चली गई? जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज़ होते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी लेते। तो अभी है कि चली गई? हैं। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी पौआ। जी साहब। तो पौआ 90 का आता है? जी जी। 90 रुपया का? जी। कितने पौआ पी जाते हो? एक साहब शाम को पी ले। एक पौआ शाम को रोज? जी जी। तो पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ, वो नाराज होती हैं, गाली वाली देने लगती हैं। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी। अच्छा है। बच्चे हैं आपके? बच्चे? जी एक बेटी है, एक बेटा है साहब। बेटा कितना बड़ा है? वो है BA कर चुका है साहब। तो बेटे को भी एक आध पौआ पिलाते हो? नहीं, वो नाराज होता है साहब। बेटा शराब नहीं पीता? वो बाहर इलाहाबाद में पढ़ता था। तो जब आता है घर में तो उसको पिलाते हो कि नहीं? नहीं, वो नाराज होता, चोरी से पीते हैं साहब। आप चोरी से पीते हो? जी जी। तो आज तो चोरी पकड़ी गई। जी जी। अब नहीं पीना। शराब पीना फायदा है? इससे कोई फायदा है? नुकसान होता है साहब, लेकिन मन नहीं मानता साहब। तो मन को मनाओ। जी। मन यदि नहीं मानता तो ये मन आपको बीमारियों की ओर तो ले जा रहा है, आपकी हानि करा रहा है। मन को इतना भी आजाद ना छोड़ दो कि मन आपको गटर में ले जाके गिरा दे, गलत जगह पे ले जाके गिरा दे। मन को थोड़ा तो कंट्रोल करो। कहाँ मन लगाएं? शराब पीने से किसी का भला हुआ है कि आपका होगा? बर्बाद हो गए साहब शराब पी के लोग। जी जी। अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए। तुम किस खेत की मूली हो?
इसलिए शराब ना पीना जी यही ठीक है। और पियो तो फिर अपना नाश जी जी देख लोगे अपनी आंखों से। प्रणाम साहब। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पिएंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पिएंगे। माँ कसम? जी कसम से नहीं पिएंगे। माँ कसम खा के बोलो, माँ कसम आज से शराब नहीं पिएंगे। बोलो। अरे कसम से साहब पिएंगे नहीं। किसकी कसम? किसकी कसम है? माँ की कसम खाओ। नहीं नहीं पिएंगे साहब, दिल से ही नटा देंगे। माँ की कसम खा के बताओ। जी नहीं पिएंगे साहब। माँ कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पिएंगे। प्रणाम साहब। अब नहीं पीना, पक्का वादा? जी पक्का वादा साहब, नहीं पिएंगे। माँ कसम खा के बोलो नहीं पीऊंगा। जी कसम कसम से साहब नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। ठीक है जी प्रणाम साहब। राधे राधे गुरुजी। जी मैं नेपाल से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। बताओ। जी मैं विदेश में रहता हूँ कतार में, लेकिन फिर भी आपका उधर कथा सुनता हूँ कतार से मैं। अच्छा। कभी मैं वृंदावन नहीं आया था, इतना उम्र हो गया, लेकिन फिर भी मेरा बीबी बोला से बाबा से जाके मिलो, एक फोटो खींचाओ। मैं नेपाल से आया हूँ। तो अभी ऊपर खिंचवाएंगे आपके संग फोटो। चलो ऊपर जी मंदिर में। गुरुजी मेरे जिंदगी में मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कल मैं गिर जाता हूँ, बहुत टेंशन होता है। कहाँ से गिर जाते हो? अब जैसे काम करता हूँ कमाने के लिए, घर द्वार बनाने के लिए, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, अब 2 साल 4 साल होता है, कंपनी टूट जाता है, मुसीबत आ जाता है, बहुत टेंशन होता है ज़िंदगी में। कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। जब कंपनी में दिक्कत आए तो जहाँ आपको बेहतर काम मिले, बेहतर पैसा मिले, वहाँ कर लो। काम तो करना ही है। जी गुरुजी मैं नेपाल से आया हूँ, आपसे मिल लिया, बहुत खुशी होगा। खुश रहिए। कतार में रहता हूँ, लेकिन फिर भी आपका प्रवचन सुनता हूँ। भगवान सुखी रखे। अभी फोटो खिंचाएंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा आपसे एक प्रश्न था। बोलो। कई लोग कहते हैं कि मंदिरों में काले कपड़े नहीं डाल के जाने चाहिए, क्यों नहीं डालने चाहिए गुरुजी? नहीं, पहनते हैं, काले कपड़े भी पहनते हैं। काला कपड़ा ऐसा है शुभ नहीं होता, इसलिए ऐसा बोल देते हैं, वरना काले, अब देखो बाल तो काले हैं ही सबके हैं। राधे राधे गुरुजी। तो अशुभ नहीं पहनते। पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक, बाकी तो कपड़ों में काला रंग होता ही है। राधे गुरुजी। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि अभी हम बच्चे हैं, तो मैं भगवान की भक्त कैसे बन सकती हूँ? भगवान के भक्त बनना है आपको? भगवान का भक्त बनना है? क्यों बनना है भक्त आपको? कि भगवान मुझे हमेशा मेरे साथ रहे। भगवान तो अभी भी आपके साथ है। भक्त बनने के लिए क्या? भगवान की कृपा होगी। सुनो, भक्त बनने के लिए क्या चाहिए पता है? केवल ये विश्वास चाहिए कि भगवान सदा मेरे साथ हैं। सुनो, एक छोटी सी कहानी एक छोटे से बच्चे की आपके लिए सुनाता हूँ। एक 10 साल का लड़का था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे नानी के घर जाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा अभी नानी के घर मत जाओ, अभी मैं बिजी हूँ किसी काम में, मैं तुम्हें 2 दिन बाद ले चलूंगी। लड़का बोला नहीं, मुझे तो अभी नानी के घर जाना है। अच्छा, उस लड़के का घर रेलवे स्टेशन के पास था, और रेलवे स्टेशन से अगला जो स्टेशन था वो नानी का घर था। तो बच्चे ने जिद की। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। बच्चे ने जिद की और माँ ने उसकी जिद मान ली। माँ बोली अच्छा एक काम करो, तुम्हें नानी के घर जाना है, मैं मामा को फोन लगा देती हूँ, तुम्हारे अगले स्टेशन में तुम्हें मिल जाएंगे, ट्रेन आ गई है, बैठ जाओ। अब माँ ने बच्चे को एक सीट में बिठा दिया रिजर्वेशन करा के, और बच्चे को बिठा दिया, और बच्चा को एक कागज की पर्ची दे दी कि बेटा रास्ते में डर लगे तो ये कागज, जब बहुत संकट आए, बहुत दिक्कत आए, तो ये पर्ची निकाल के पढ़ लेना। तो बच्चे ने जेब में पर्ची रख ली, ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन चली तो बच्चे को तो लगा मैं नानी के घर जा रहा हूँ, अच्छा है अच्छा है। लेकिन जैसे ही आगे ट्रेन चली, 5 मिनट 10 मिनट बीता,
तो उस लड़के के सामने सारे लोग अजनबी थे, नए नए चेहरे थे, जिनको कभी देखा नहीं। तो वो बच्चा ना डरने लगा, और जब डरने लगा तो वो अपनी माँ को याद करने लगा, पिता को याद करने लगा, पर वहां ना माँ थी ना पिता था, कोई नहीं था। अब वो डरने लगा नए नए चेहरे देख के। वो पहली बार यात्रा कर रहा ना अकेला ट्रेन की, वो डर गया। अब डर गया तो वो रोने लगा। अब उसे लगने लगा कि मैं माँ से क्यों दूर हो गया, माँ कब मिलेगी। अगला ही स्टेशन था, लेकिन वो इतनी लंबी यात्रा उसे लगने लगी कि कब पहुंचूंगा। तब उसे याद आया कि माँ ने एक पर्ची लिखी थी, और पर्ची में कहा था माँ ने कि जब ज्यादा संकट आए तो खोल के देखना। तो लड़के ने पर्ची खोली कि माँ ने क्या लिखा था, मैं डर गया हूं, मैं कष्ट में हूं। पर्ची में लिखा था, बेटा तुम चिंता ना करो, तुम अकेले जा रहे थे तो मुझे लगा कि तुम डर जाओगे, इसलिए पीछे वाले डिब्बा में मैं भी बैठी हूं, तुम्हारी माँ, चिंता ना करना। और जब उसने ये बात सुनी, पहले सुनो पूरी बात, अभी पूरी नहीं हुई। जब उसने पूरी जब 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 उसने पर्ची पढ़ी तो अब उसका डर हो गया खत्म। डर क्या हो गया? डर खत्म हो गया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि पीछे वाले डिब्बे में मेरी माँ है। अब तो वो खुश हो गया कि माँ तो यही है। अब वो हैप्पी हो गया, और हैप्पी हैप्पी खुश खुश वो अगला स्टेशन आया और वो उतर गया। उसे मामा जी लेने आए, तो मामा जी लेकर जाने लगे। तो लड़के ने कहा, मामा जी रुको, माँ भी आ रही है, पीछे वाले डिब्बे में माँ है। तब मामा ने कहा कि कोई माँ नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, माँ तो घर पे ही है। तो बोले पर्ची में तो लिखा था। तो माँ को फोन लगाया कि माँ आप तो हो नहीं यहाँ और आपने पर्ची में लिखा था। तब माँ ने कहा कि बेटा यदि पर्ची में मैं ये ना लिखती कि मैं नहीं हूं तो तुम और डर जाते। तो मैंने लिख दिया कि मैं हूं, और तुम्हें विश्वास हो गया कि माँ है, विश्वास हो गया कि पीछे के डिब्बे में माँ है, तो आपका डर खत्म हो गया। ऐसे ही बेटा जीवन में सदा ये विश्वास रखो कि भगवान मेरे साथ हैं, तो सारा डर खत्म हो जाएगा। हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। ये याद रखना है कि हद सदा भगवान हमारे साथ हैं, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और जब आप ये विश्वास लेके चलते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, ये विश्वास ही भक्ति कहलाता है। यही भक्ति। ठीक है बेटा? राधे राधे। राधे राधे। लाडे 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 गुलू जी। लाधे लाधे। आपसे कुछ पूछना नहीं है, मुझे आपका बस आशीर्वाद और भक्ति चाहिए। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि भगवान की भक्ति कैसे ले सकते हैं? आप भगवान की भक्ति कैसे ले सकते हैं? रोज भगवान के पास जाया करो, भगवान को प्रणाम किया करो, और भगवान का नाम जपा करो। क्या जपा करोगी? बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो राधा, बोलो राधा राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बस यही जपा करो, भक्ति मिल जाएगी आपको। ठीक है? राधे राधे। लाधे लाधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी की चरणों में सादर प्रणाम जी। गुरुजी आपसे है कि मुझे कभी गुस्सा बहुत आ जाता है। मेरे पे गुस्सा? नहीं, मुझे आता है, और जब मैं बच्चों को अपने देख लेता हूँ तो गुस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। मेरे पे गुस्सा तो नहीं आ रहा है? नहीं 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 गुरु, आप पे किस पे गुस्सा आता है? फालतू जैसे बात कर रहे हैं, कोई भी आप उठपटांगा मतलब अशब्द भी कोई मुझे बोलता था कि आदमी बाइक कट करके निकल जाता है, वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाता। तो आपको गुस्सा आता है, फिर आप अपने बच्चों को देख लेते हैं तो गुस्सा खत्म हो जाता है? वहीं पे खत्म हो जाता, मतलब छोड़ो जाने दो। हाँ अच्छा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं गुरुजी। और आने दो 2-3-4 बच्चे। नहीं। हाँ और क्या? हम तो हमारे दो गुरु नहीं, और ताकि और क्या है, ये हो जाएंगे बड़े। तो आपका गुस्सा जब जब आएगा तब कोई ना कोई बच्चा आपके पास होना चाहिए ना। तो ये बच्चे बड़े होते चलेंगे और यहाँ छोटे छोटे आते चले ताकि गुस्सा कंट्रोल रहे। गुस्सा वहीं पे कंट्रोल। देखे जब मोबाइल देख लिया, अजीब सा होता है, कोई मतलब फालतू ही बोल दिया। यहाँ दुनिया है, संसार सागर है, कई हर किस्म के लोग बोलते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं कभी कभी, तो उस चीज में झल मचती है मुझे। कोई बात नहीं, गुस्सा आता है, आना भी चाहिए। भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, नहीं आया तो बाणों की सैया मिल गई, नहीं आया गुस्सा तो महाभारत हो गया। इसलिए क्रोध सही वक्त पर सही जगह पे आना धर्म है, जरूरी है, आना चाहिए।
क्रोध बहुत जरूरी है। पितामह को क्रोध करना था, दुशासन के ऊपर नहीं किया। जटायु ने क्रोध किया रावण के ऊपर, रो रे रावण, रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा। रावण के ऊपर जटायु ने गुस्सा किया तो राम मिल गए। अब गुस्सा जरूरी है। अब जैसे गुरुवर अपन जा रहे हैं कि कोई जानवर है या कुत्ते हैं, कुछ पड़े, कोई आदमी चलते डंडा लात मार देता है, वो सब चीजें देख के चिढ़ आ जाती है। हाँ, तो उनको डांटना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, क्यों मार रहे हो कुत्ते को, क्यों मार रहे हो जीव को। गुरुजी जितना उसको कष्ट हुआ सामने वाले को हम भी 2-4 थप्पड़ लगा दे तो बुरा हो जाता है फिर। नहीं, आप उनको समझाओ, तुमने क्यों मारा इसे, प्यार से समझाओ। सब प्रकार के लोग तो हैं ही संसार में, बड़े दुष्ट लोग हैं। कुत्ता पड़ा रहता है, कई लोग जाके कुत्ते को डंडा मार देते हैं। भाई अगले जन्म में ये कुत्ते बनेंगे और फिर इन्हें कोई डंडा मारेगा तो इनको अक्ल आएगी। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं ये कह रहा था सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं था। मेरे बाप ने पढ़ा नहीं, मेरा सब कुछ सही है। मेरा दो लड़की है, एक लड़का है, और मैंने हर जगह में घूम रखा हूँ आपकी जैसे। यहाँ संसार मतलब कहीं में नहीं देखा, बम्बे फम्बे हर जगह देखा, हर मंदिर में सब कुछ करके देखा हूँ, लेकिन आपकी जैसे कोई नहीं है। उसके बाद सर मेरा बीबी जो है कान्हा जी के पुजारी है, मैं भी पूजा करता हूँ, लेकिन एक मेरा कमी है, मैं शराब जो है ना मेरे से छूटता नहीं है। क्या नहीं छूटता? शराब नहीं छूटता। शराब? हाँ जी, मैं दवाई कंपनी में काम करता हूँ। लीजिएगा, माताओं के दर्शन कर लीजिए। मैं दवाई कंपनी में काम करता हूँ सर, मैं दवाई कंपनी में काम करता हूँ पाउडर की। मैं दवाई की कंपनी में काम करो, पैसे कमाओ, पर शराब ना पिया करो, ठीक है? यही नहीं छूटता। माताओं के दर्शन कर लीजिएगा, प्रसाद पा लीजिए। कोई सेवा हो तो बताइएगा। मैं दवाई कंपनी में काम करता हूँ, पाउडर कंपनी में। पर शराब ना पीना आपको आज से। मेरे को 59 साल उम्र हो गया। तो आप शराब नहीं पियोगे? नहीं, शराब नहीं पीऊंगा, यही तो आपके लिए। शराब नहीं पीना, शराब पीने से सेहत भी बिगड़ती है, धन भी बिगड़ता है। शराब पीता तो सर मेरे घर में गुस्सा होते हैं मेरे पर। अब मेरा और किस चीज का कमी नहीं, हम कान्हा जी को अब नहीं पीना, अच्छे से रहो। चलो, भगवान सुखी रखे। अब जिनका प्रश्न है कल करेंगे प्रश्नोत्तरी, आज के लिए इतना। जिनको मिलना है ऊपर आइए, सबको राधे राधे। जिनको